भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो, लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? कि मेरी राजनीति केवल और केवल आपके हक, न्याय, इज्जत दिलाने की राजनीति है। 2 निवेदन मेरे हैं, 3। 1, ईमानदार राजनीति और समाज के हिस्सा बनिए, उसके पूरक बनिए। जहां भ्रष्टाचार दिखे, जहां अधिकारी कुछ मांगे, जहां पुलिस मांगे, जहां कोई आपसे कमीशन ले, मुझे फोन करिए, मैं उनको जेल भिजवा दूंगा 1 दिन के अंदर। दूसरा, अपनी आवाज उठाइए, आवाज उठाइए असली मुद्दों पे। भले वो मुद्दा मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। हम लोग एक संकल्प आज लेने बैठे हैं, और वो संकल्प है कि ऐसा भारत अगली पीढ़ी देश में बनाएगी जिस भारत में असली लोकतंत्र जन्म लेगा। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को किसी ने पूछा कि नेताजी, आप कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो? आप तो पंडित नेहरू के मित्र रहे हो, लेकिन आप उनके खिलाफ पूरा बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी के लड़ाई में आया, लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों, 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में? अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं,
जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए। इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, ये हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए।